हेलो दोस्तों, आज की इस हमारी वीडियो में आपसे लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम महर्षि अरविंद के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले एक अहंकारी और आडंबरी राजा ने एक सभा बुलाई थी और सभा में उस राजा ने प्रश्न किया कि कौन महान है, ईश्वर या मैं। प्रश्न बहुत अद्भुत था। लंबे और उलझन भरे मौन के बाद विद्वानों में एक वृद्ध ने सिर झुकाकर आदर सहित कहा, महाराज, आप सबसे महान हैं। इस बात पर सभा में असहमत के हल्के से स्वर उठने लगे। इस पर विद्वान ने स्पष्ट किया कि आप हमें अपने राज्य से निकाल सकते हैं, पर ईश्वर नहीं, क्योंकि उसका तो संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य है। उससे अलग कोई कहाँ जा सकता है। सब कुछ वही है। श्री अरविंद द्वारा कहे गए ईश्वर ही सब कुछ है। इस ज्ञान ने राजा के जीवन की दिशा ही बदल दी। वे अरविंद के अनुयायी हो गए। दोस्तों, ऐसे थे महर्षि अरविंद जी। महर्षि अरविंद जी का जन्म 15 अगस्त सन 1872 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष और माता स्वर्णलता देवी थी। पिता कृष्णधन घोष पूरी तरह पाश्चात्य विचारधारा में रंगे हुए थे, जिसके कारण उन्होंने निश्चय किया कि वे अरविंद को भी अंग्रेजी शिक्षा दिलाएंगे और किसी भी प्रकार के भारतीय प्रभाव से मुक्त रखेंगे। पिता ने अंग्रेज बनों की विचारधारा के साथ 5 वर्ष की उम्र में ही अरविंद जी को पढ़ाई के लिए दार्जिलिंग भेज दिया। 2 वर्ष बाद उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया और अरविंद जी के माता पिता अध्यापकों को यह निर्देश देते हुए भारत लौट आए कि किसी भी दशा में अरविंद को भारतीयों से ना मिलने दिया जाए। इतने प्रतिबंधों के बावजूद यह व्यक्ति आगे चलकर एक क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और महान भारतीय राजनैतिक, दार्शनिक तथा वैदिक पुस्तकों का व्याख्याता बना। इंग्लैंड में अरविंद ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वहां रहते हुए उनके दिमाग में अपने देश की स्वतंत्रता का विचार उथल पुथल मचाने लगा। बचपन से ही देश से बाहर रहने के कारण वे भारतीयों के बारे में जानने को उत्सुक होने लगे। उन्होंने भारत लौटने का निश्चय किया। यह वर्ष 1893 की घटना है जब अरविंद ने भारत लौटने का निश्चय किया। यह वर्ष भारत में नव जागरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसी वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन के मंच से भारतीय संस्कृति के गौरव का उद्घोष किया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए गणपत उत्सव का शुभारंभ किया था और इसी समय एनी बेसेंट जी भारत आई थी और उन्होंने भारतवासियों में अपने प्राचीन धर्म के प्रति स्वाभिमान जगाने का प्रयास प्रारंभ किया था और गांधी जी रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। यह एक अद्भुत संयोग था कि इसी वर्ष श्री अरविंद घोष जी भारत लौटे। इस समय उनकी आयु मात्र 21 वर्ष की थी। उनके अंदर एक ओर अपने देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने की आकुलता थी, दूसरी ओर भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता स्थापित करने की तीव्र लालसा भी थी। भारत लौटने पर नवयुवक अरविंद बड़ौदा महाराज के आग्रह पर वहां के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करने लगे। जिस समय वे शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर रहे थे, उस समय तक भारतीय राजनीति में भी उनका हस्तक्षेप शुरू हो गया था। वे लेखन द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने लगे और इसके लिए उन्होंने कई भारतीय भाषाएं भी सीखी थीं। सन 1901 में उनका विवाह मृणालिनी से हुआ था। मृणालिनी को लिखे पत्रों में अरविंद के विचारों की झलक मिलती है। उन्होंने लिखा था कि दूसरे लोग भारत को देश के बजाय एक जड़ पदार्थ, खेल और खलिहान, मैदान, जंगल और नदी के अतिरिक्त कुछ नहीं देखते हैं, पर मुझे तो वे अपनी माँ के रूप में दिखाई देती हैं। वास्तव में अरविंद जी के विचार और उनकी मातृभूमि ही सब कुछ थी। उन्हें यह बिल्कुल सहन नहीं होता था कि मातृभूमि गुलामी के बंधनों में जकड़ी या यातना सह रही हो। वे जानते थे कि लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत टेढ़ा मेढ़ा, कटीला और खतरों से भरा है। फिर भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे अपने जीवन को भी न्यौछावर करने को तैयार थे। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अरविंद का पहला कदम था लेखन के द्वारा जनमत तैयार करना। उन्होंने विभिन्न पत्रों के लिए लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में उन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र का संपादन भी किया। वे चाहते थे कि भारत के युवा उस समय सिर्फ भारत माँ के बारे में ही सोचें, बाकी सब कुछ भुला दें। उन्होंने लिखा था, हमारी मातृभूमि के लिए ऐसा समय आ गया है, अब उसकी सेवा से अधिक प्रिय कुछ और नहीं है। अगर तुम अध्ययन करो तो मातृभूमि के लिए करो। अपने शरीर, मन और आत्मा को उसकी सेवा के लिए प्रशिक्षित करो ताकि वे समृद्ध हो, कष्ट सहो ताकि वे प्रसन्न रह सकें। उन्होंने युवाओं को काम करना सीखने के लिए, अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहन भी किया था। उन्होंने उनसे कार्य, ईमानदारी, अनुशासन, एकता, धैर्य और सहिष्णुता द्वारा निष्ठा विकसित करने को कहा और
सन 1903 में उन्होंने बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क किया और सक्रिय रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। अरविंद की क्रांतिकारी गतिविधियों से भयभीत होकर अंग्रेजों ने सन 1908 में उन्हें और उनके भाई वरीन घोष को अलीपुर बम केस के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। अलीपुर जेल में उन्हें दिव्य अनुभूति हुई, जिसे उन्होंने कास्काहिनी नामक रचना में व्यक्त किया। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी क्रांतिकारी विचारों को कविताओं में स्पष्ट किया। जेल से छूटकर अरविंद जी ने अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगी तथा बांग्ला भाषा में धर्म नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। सन 1912 तक श्री अरविंद ने देश की सक्रिय राजनीति में भाग लिया। 40 वर्ष की आयु के बाद उनकी रुचि पूर्णतः गीता, उपनिषद तथा वेदों की ओर हो गई। उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम के दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कर अनेक पुस्तकें भी लिखी। भारतीय संस्कृत उनका प्रिय विषय था। भारतीय संस्कृत के बारे में उन्होंने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर तथा ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर नामक प्रसिद्ध रचनाएं भी प्रस्तुत की थी। उनके द्वारा रचा गया काव्य सावित्री साहित्य जगत की अनमोल धरोहर है। सन 1926 से लेकर अपने निर्वाण सन 1950 तक श्री अरविंद जी साधना और तपस्या में लगे रहे। सार्वजनिक सभाओं तथा भाषणों से दूर वे पांडिचेरी में अपने आश्रम में मानव कल्याण के लिए निरंतर चिंतनशील रहे। वर्षों की तपस्या के बाद उनकी अनूठी कृति लाइफ डिवाइन दिव्य ज्योत, जो इसे दिव्य जीवन भी कहा जाता है, प्रकाशित हुई। इस पुस्तक की गणना विश्व की महान कृतियों में की जाती है। श्री अरविंद जी अपने देश और संस्कृति के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। पांडिचेरी स्थित आश्रम में उनकी तपोभूमि थी। यहीं पर उनकी समाधि भी बनाई गई है। यह आश्रम आज भी ज्ञान का तीर्थस्थल माना जाता है, जहाँ भारत नहीं वरन विश्व के अनेक देशों से लोग आकर यहाँ पर ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए आते हैं और भ्रमण करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार मेरी यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।